स्टोरी शुरू होती है एक क्लासरूम से। एक लड़का एंट्री मारता है और पूरी क्लास पे चिल्लाता है, मिस्टर मोगुल आ गया है, कोई सैल्यूट नहीं करेगा। ये है स्कूल का सबसे बड़ा बुली चोई जो खुद को मिस्टर मोगुल बोलता है। उसके चमचे तुरंत शुरू हो जाते हैं, भाई नई लाइन कैसी बिक रही है, और मोगुल अपना फोन दिखाता है, पूछने की जरूरत है। इस महीने की रिकॉर्ड सेल 48 मिलियन वॉन। चमचे तालियां बजाते हैं, क्या महीना है भाई, रिस्पेक्ट फ्राइडे को पार्टी पक्की, शैंपेन खोलेंगे। लेकिन ये सेल का सच क्या है? मुगुल का ऑनलाइन स्टोर है मुगुल मॉल, और पूरा स्कूल उसका जबरदस्ती का कस्टमर है। ये सेल नहीं, वसूली है। एक क्लास में जमीन पे पड़ा है और मुगुल उसे मार रहा है। क्यों? क्योंकि उसने नई कलेक्शन नहीं खरीदी। मुगुल मारते हुए चिल्ला रहा है, तुझे मजाक लग रहा है? मैंने बोला था ना, मेरी नई लाइन से सब कुछ खरीदना है। तू चाहता है मैं बर्बाद हो जाऊं? एक चमचा साइड से बोलता है, भाई मार ही डालेगा क्या? ये कंप्लेन कर सकता है। और मोबुल हंस के जवाब देता है, किसको? टीचर्स को। वो सड़े हुए अंडे जो मेरी गूस खुशी से लेते हैं। मुझसे पंगा लोगे तो ये हाथ खाओगे। और फिर मोगुल मुड़ता है हांजुन की तरफ, जो वहीं खड़ा सब देख रहा है। मोगुल उसके मुंह के सामने झुक के बोलता है, क्या मारेगा मुझे? मारना, चल पुलिस बुला ले, मेरे पास सेटलमेंट का पैसा है, तेरे पास है? तेरा तो चोनसू किम ने पूरा हिसाब कर दिया था ना, कंगाल बंदा। गलत बोल रहा हूँ तो कुछ बोल। और हांजुन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मोगुल की हर बात सच है। अब फ्लैशबैक 2 साल पहले, एक हाई स्कूल गैंग पूरे देश में अपना नाम फैला रही थी। नाम था नेक्सस, और उसका लीडर चोनसू किम। हांजुन ने अकेले उस गैंग के खिलाफ जंग छेड़ी और वो जीता। कम से कम एक पल के लिए उसे ऐसा लगा। फिर नेक्सस वालों ने उसके खिलाफ केस कर दिया, उनकी झूठी लेकिन एक जैसी गवाही और बनाया हुआ सबूत। हांजुन केस हार गया। सेटलमेंट का पैसा जुटाने के लिए उसके पापा को अपना जिम बेचना पड़ा, वो जिम जो उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत था। और उस दिन पापा ने रोते हुए बेटे से कहा, रोने की जरूरत नहीं बेटा, जब तुम गरीब हो तो जीत के भी हार जाते हो। उस दिन हांजुन ने फैसला किया, अब कभी नहीं लड़ना। अब वापिस आज पे दोस्त कर रहा है। आज रात एक राउंड और तभी पीछे से कुछ बड़े गुंडे उसे देख लेते हैं। ओए, ये तो हांजुन पार्क है ना, वही जिसने नेक्सस से पंगा लिया था। सुना है तब से बिल्कुल दब्बू बन गया है। एक गुंडा अपनी उंगली की रिंग दिखाता है, चल बाहर, तेरे से काम है। गली में ले जाते हैं, गुंडे आपस में बात कर रहे हैं, पक्का यही है ना? ये तो अब कुछ भी नहीं है, या शायद शुरू से ही डरा हुआ था। इसने नेक्सस से लड़ाई की थी। हाँ भाई, यही है, वही जिसने अपने बाप को डुबाया। और बाप वाली लाइन पे हांजुन पलट के सिर्फ देखता है, बस देखता है। और जिस गुंडे से आंख मिली उसका पूरा बदन जम जाता है। वो अंदर ही अंदर घबरा रहा है, ये क्या था? मेरा पूरा शरीर फ्रीज हो गया, इसने ये सिर्फ घूर के किया। लेकिन हांजुन अपनी नजर हटा लेता है और सोचता है, इसकी कोई कीमत नहीं, और फिर से मार खाने लगता है। गुंडे उसे मार रहे हैं और वो हाथ नहीं उठा रहा, क्योंकि उसके दिमाग में हिसाब चल रहा है, जितनी ज्यादा मार खाएगा उतना बड़ा सेटलमेंट इन लोगों से निकाल सकता है। वही हथियार जो नेक्सस ने उस पर चलाया था, आज वो उल्टा चला रहा है। बंदा पिट के भी प्लान बना रहा है, और तभी एक नई आवाज आती है, ये क्या खेल रहे हो तुम? गुंडे पलट के देखते हैं, ये कौन है? एक सूट वाला लड़का खड़ा है हल्की स्माइल के साथ, और वो सीधा हांजुन से पूछता है, सेटलमेंट इकट्ठा कर रहे हो या सेटलमेंट देने से बचने का इंतजाम? इतनी मार खाने के बाद तो तुम इन सबको कोर्ट में घसीट के इनका सब कुछ ले सकते हो। क्या हुआ, कोर्ट जाने के पैसे नहीं है? और फिर वो अपना ब्रीफ केस खोलता है, अंदर कैश ही कैश। वो बोलता है, ये लो, इससे या तो किसी भी लॉ फर्म का लॉयर रख लो, या फिर इन सबको अभी यही कुचल दो। बोलो कितना टाइम चाहिए इनको तोड़ने में? 3 मिनट या 5? हांजुन उसे घूरता है, तुम हो क्या चीज? एक ऐसा आदमी जो चोनसू किम की जिंदगी तबाह करना चाहता है, और बता सकता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने नहीं। गुंडे अभी तक हंस रहे हैं। ओए पार्क, तेरे पास इतना पैसा था, पहले बता देता, इतनी जोर से नहीं मारते। हांजुन अपनी जैकेट ठीक करता है और बस एक लाइन बोलता है, 4 सेकंड काफी हैं। हांजुन आगे बढ़ता है, पहले गुंडे का सर पकड़ के सीधा नीचे पटकता है। एक दूसरा गुंडा मुक्का उठाता है, लेकिन हांजुन की घूमती हुई किक पहले लगती है। बंदा हवा में उड़ के दीवार से टकराता है। 2, तीसरा भागने की कोशिश करता है। हांजुन उसे पकड़ के जमीन पे दे मारता है, आवाज के साथ धूल उड़ती है। 3, और चौथा खुद ही पीछे गिरते गिरते हाथ जोड़ने लगता है। 4, सन्नाटा। 3 बंदे जमीन पे बिखरे पड़े हैं, उनके आसपास सिगरेट के टुकड़े बिखरे हैं। सूट वाला लड़का मुस्कुराता है, अब ऑडियंस छोटी हो गई। और फिर वो अपना परिचय देता है, न्यूज नहीं देखते क्या? फोन पे उसकी प्रोफाइल खुलती है, जुनुओ एंटरप्रेन्योर, ओजे ग्रुप का चेयरमैन।
कोरिया का सबसे कम उम्र का सेल्फ मेड टाइकून, सबसे कम उम्र का सीईओ जिसने अपनी कंपनी लिस्ट कराई। वो फिर जुनू अपना असली प्लान बताता है। चोन सो किम आज भी गलियों पे राज करता है, चुपके से साइड बिजनेस की तरह। और उसका शिकार यानी हानजुन बर्बाद होकर गरीबी में जी रहा है। जुनू बोलता है उसे नक्शे से मिटाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ उसकी ज़िंदगी उसी के गंदे घटिया तरीके से बर्बाद हो और वो अपने गुंडों समेत धरती के सबसे गहरे गड्ढे में डूबे। मतलब ये बदला नहीं है, ये आईना है। जो चोनसू ने हानजुन के साथ किया वही अब उसके साथ होगा। डील ये है, आज से जुनू हानजुन की जिंदगी का हर खर्चा उठाएगा। चोनसू किम को ढूंढने से लेके रोज के आराम तक पापा के जिम का बिजनेस भी कवर होगा। बदले में जुनू को चाहिए सिर्फ हानजुन के मुक्के। जुनू बोलता है मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास मुक्के हैं और हमारा दुश्मन एक है। सबसे पहले तुम्हारे स्कूल के वो नेक्सस के छोटे मोटे प्लेयर्स और सीन कट होता है मोगुल पे, जो अभी भी क्लास में चिल्ला रहा है। सबके सब 3 लाख खर्च करो मेरी नई लाइन पे, वरना पिटोगे। ऑर्डर हिस्ट्री खोलो। जिस सुअर की ऑर्डर हिस्ट्री खाली है वो मरने के लिए तैयार है। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुका है। मोगुल के दिमाग के अंदर से वो बता रहा है मुझे किसी चीज का डर नहीं था, मुझसे स्ट्रांग कोई नहीं था। लेकिन फिर मैं हानजुन पार्क से मिला। जब उसने हानजुन को लड़ते देखा तो उसके अंदर से चीख निकली थी, तो इस बंदे के सामने जीरो है, ये एक जंगली जानवर है। लेकिन फिर मुगल ने देखा कि चोनसू किम ने उस जानवर को कैसे पिंजरे में डाला, केस से पैसा छीना, घुटनों पे लाया। और उस दिन मुगल को ज्ञान मिला पैसा ही सब कुछ है, पैसा राज करता है। उसने तुरंत ऑनलाइन स्टोर खोला, मोगुल मॉल, और क्लासमेट्स को जबरदस्ती अपना कस्टमर बनाया। और हानजुन पार्क वो तो अब पालतू जानवर था, ऐसे मोगुल फूड चेन के टॉप पे वापस आ गया। और फिर उसकी सोच बीच में ही टूटती है, क्योंकि प्रेजेंट में उसके मुंह पे मुक्का पड़ रहा है। वो खुद कंफ्यूज है। रुको, तो फिर अब मैं क्यों कुट रहा हूँ? ये तो कोई सेंस नहीं बनाता। अब फाइट देखो। हानजुन ने मोगुल को पकड़ा हुआ है और एक के बाद एक मुक्के उसके चेहरे पे उतर रहे हैं। मोगुल का चेहरा सूज चुका है। एक पल में हानजुन की फ्लैंक किक लगती है और मोगुल क्लासरूम के अंदर उड़ता हुआ गिरता है। क्लास के बच्चे खिड़की से चिपके सब देख रहे हैं। एक लड़का अपनी दोस्त का मुंह साइड करता है, ना ऊन मत देख। कोई चिल्ला रहा है ये तो कंगाल था, ये ऐसा कैसे कर सकता है? मोगुल जमीन पे घिसट रहा है, उसका दिमाग भाग रहा है। इस रफ्तार से तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, शांत हो जा। तू मिस्टर मोगुल है। इस बंदे ने 2 साल से हाथ नहीं उठाया। ये एक जिम रैट के सामने नहीं टिकेगा। और मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो पैसे के लिए कुछ भी करता है। से उंगो पार्क। मोगुल घिसटके से उंगो के पास पहुंचता है। से उंगो उसका सूजा चेहरा देख के पूछता है चोई तेरे चेहरे को क्या हुआ? मोगुल गिड़गिड़ाता है, से उंगो मेरी जान बचा ले। 10 लाख नहीं, 1 मिलियन वॉन दूंगा अगर तू इसे गिरा दे। बस किसी भी तरह रोको इसे, ये पागल हो गया है। से उंग सोचता है वो हानजुन पार्क है, 1 मिलियन में उसे गिराना। फिर भी हाँ बोल देता है। मोगुल अंदर ही अंदर खुश है। अगर इस बंदे में एक चीज है तो वो है हाथ चलाना। से उंग आगे बढ़ता है और तभी साइड से जुनू चुपचाप उसके हाथ में एक लिफाफा रख देता है। से उंग लिफाफा खोलता है, अंदर देखता है और उसकी स्माइल निकल जाती है। वो मोगुल की तरफ मुड़ के बोलता है सॉरी भाई, मुझे खाना भी है। स्पोर्ट्स साइंस वालों के लिए कॉलेज की तैयारी सस्ती नहीं होती, और हानजुन की तरफ देख के वैसे भी मुझे अपनी बॉडी पे जोर नहीं देना चाहिए। थैंक्स हानजुन, अप्रिशिएट करता हूँ, और चला जाता है। मोगुल पीछे से चिल्ला रहा है गद्दार, धोखेबाज। प्रिंसिपल की एंट्री होती है पूरे गुस्से में। वो हानजुन का कॉलर पकड़ के चिल्लाता है तू सड़क छाप है क्या? ये तेरा क्लासमेट है। 2 साल पहले इतना सब होने के बाद मैंने तुझे दूसरा मौका दिया, तेरा निकाला तक रुकवाया, और तू ऐसे बदला देगा? इस बार कोई रहम नहीं। सोच ले, तेरे बाप को इससे और प्रॉब्लम होगी। और उसके गुस्से के ऊपर एक शांत आवाज आती है, मिस्टर पार्क आप रुक सकते हैं, एक नया आदमी खड़ा है। प्रिंसिपल घबरा के पूछता है तुम कौन हो? जवाब मिलता है बोमागोन किम, केआर का एसोसिएट लॉयर। प्रिंसिपल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। केआर, वो बहुत बड़ी लॉ फर्म केआर। ओ एक केआर का लॉयर यहाँ क्या कर रहा है? लॉयर प्रिंसिपल को साइड में ले जाता है। 2 मिनट बात होती है और जब प्रिंसिपल वापस आता है उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है और वो हानजुन के सामने झुक के बात कर रहा है। हुआ क्या था अंदर? बाद में पता चलता है।
प्रिंसिपल काफी टाइम से घूस ले रहा था और लॉयर ने उसे उसके हर कांड का सबूत दिखा दिया। बस ऊंच टांगों के बीच में चली गई रिजल्ट। मोगुल उसी वक्त स्कूल से बाहर और जुनू की असली चाल अब समझो। वो बोलता है उस खुद के बनाए मोगुल ने तुम्हें काफी टाइम परेशान किया, उसने बस अपनी कीमत चुकाई। और प्रिंसिपल को काबू करना तो और भी आसान था, लेकिन हम उसे अभी नहीं कुचल रहे। उसे अपनी तरफ रखने का एक फायदा है। पहले वो मोगुल को जुई भिजवाने में हेल्प करेगा, उसके बाद वो खुद जेल जा सकता है। मैं ऐसे टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए टैक्स नहीं भरता। इस्तेमाल पहले, हिसाब बाद में। विलेन की चाल हीरो के साइड पे। जाते हुए जुनू हानजुन से पूछता है कैसा लगा, सारा रुका हुआ गुस्सा निकाल के मजा आया, अब मुझे वेलकम बोलना चाहिए क्या? हानजुन कुछ नहीं बोलता। जुनू मुस्कुराता है, समझ गया, अभी बहुत काम बाकी है तुम्हारा थैंक्स कमाने के लिए। तो फिर जो मुझे असल में कहना चाहिए वो ये है, थैंक यू इन एडवांस हानजुन पार्क। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।